भाग नंबर 2। मल्कारंजन तीर्थ। मल्कारंजन तीर्थ या शिला, यह शिला मध्य प्रदेश के कृष्णा जिले में है। कृष्णा नदी के किनारे पर सेल पर्वत पर है। दक्षिणी हिंदुस्तान में इसकी बहुत पूजा होती है। इस शिला को कायम होने की कथा इस प्रकार है। सभी प्राणी ध्यान से सुने। शिवजी के दो लड़के थे। एक का नाम गणेश और दूसरे का नाम कार्तिक था। ये दोनों ही एक दिन लड़ने लगे। इसकी लड़ाई का यह कारण था कि दोनों एक दूसरे से पहले विवाह करवाना चाहते थे। जब इसकी लड़ाई का पता इनके माता पिता को चला तो उसने अपने दोनों लड़कों को पास बुलाया और कहा कि तुम दोनों में से जो भी धरती का पहले चक्कर लगा कर आएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। अपने पिता के ये वचन सुनकर स्वामी कार्तिक अपना जल्दी सफर पूरा करने के लिए वहां से दौड़ पड़े। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि गणेश जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, परंतु गणेश जी दौड़े ही नहीं। वे बहुत बुद्धिमान थे। उसे याद आया कि रुद्रखंड में आकर अगर कोई अपने माँ बाप की 7 परिक्रमाएं पूरी कर लेता है तो उसे सारी पृथ्वी का एक परिक्रमा का फल मिल जाता है। उसने यह सोचकर सारी पृथ्वी का जो चक्कर लगाने के लिए उसने जो दुख उठाने थे, उससे यह अच्छा है कि वह अपने माँ बाप के साथ चक्कर लगा ले। हे भक्त जनों, अपने घर आकर उसने अपने बाप को और माँ को एक जगह पर बिठाकर उनकी 7 परिक्रमाएं कर ली। उसने अपनी अकल से काम लेकर उसे पृथ्वी के एक चक्कर का फल मिल गया। पार्वती और शिवजी ने उसका विवाह बुद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया। अब गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ बड़ी खुशी से रहने लगे। उधर स्वामी कार्तिक बेचारा अभी भी धरती के चक्कर पूरा करने के लिए लगे हुए थे। इस बीच गणेश जी के घर 2 पुत्र भी हो गए, परंतु उसका अभी भी चक्कर पूरा नहीं हुआ। जब स्वामी कार्तिक जी चक्कर लगा रहे थे तो उसकी बुरी हालत देखकर नारद मुनि जी को उस पर दया आ गई और वे उसके पास पहुँचे और उन्हें समझाया कि हे बालक, ऐसे दौड़कर क्यों अपना समय और अपने शरीर का नाश कर रहा है। उधर तेरे भाई गणेश का तो विवाह भी हो गया है और उसके 2 लड़के भी हो गए हैं, इसलिए अब तू अपनी शर्त हार गया है, इसलिए अब दौड़ने पर तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है। नारद के मुंह से ये वचन सुनकर कार्तिक को बहुत क्रोध आया। उसने समझा कि उसके माँ बाप ने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए अब वह अपने माँ बाप के सामने नहीं आएंगे। उसने सेल पर्वत पर ही अपना डेरा जमा लिया और वहीं समाधि लगा ली। उसने पक्का फैसला कर लिया कि अब वह अपने माँ बाप के पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस बात का पता जब शिवजी और पार्वती को लगा कि उसका पुत्र नाराज हो गया है तो शिवजी वहां सेल पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान ने एक शिला का रूप धारण कर लिया और वहां प्रकट हो गए। उस दिन के बाद इस शिला का नाम मल्कारंजन जोनी जन लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ।